राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात माँ की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ संतान की। यही गम उसे दिन रात सताता। वो माँ से हर बार प्रार्थना करता, हे माँ, मुझे एक लाल बख्श दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने पंडितों व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की राजा के पास पहुँचे। हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये कन्या भविष्य में तारा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली तैयार की और राजा स्पर्श के पास पहुँचे। महाराज, एक अशुभ समाचार है। ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। ये कन्या जो भी करेगी उसमें आपका ही नहीं बल्कि हमारे राज्य का भी अहित होगा। मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है? महाराज, ये आपके बुरे कर्म नहीं बल्कि इस कन्या के पिछले जन्म से बुरे कर्मों का भोग है। बात इस कन्या के पिछले जन्म की है। तारा और रुक्मण, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? इंद्रदेव, मुझे आपसे बस यही वरदान चाहिए कि आप मुझे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। अरे, ये दीदी ने पृथ्वी लोक पर जाने का वर क्यों मांगा है? जरूर वो पृथ्वी लोक पर मिलने वाले नए पकवान का लुफ्त उठाना चाहती होगी। क्या करूं? इंद्रदेव, मुझे भी मेरी दीदी के समान ही पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे। और इस तरह इंद्रदेव से वरदान मांग तारा और रुक्मण पृथ्वी की तरफ रुख करती हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तारा की नजर एक पंडित पर पड़ती है। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। कन्याओं, तुम इस लोक की तो नहीं प्रतीत होती, कहाँ से आई हो? जी ऋषिवर, आपका कहना सत्य है। हम दोनों इंद्रलोक से आए हैं। हे महात्मन, मैं इस मृत्यु लोक पर केवल भगवान की आराधना करने के लिए आई हूँ। कृपा मेरा पथ प्रदर्शित करे। दीदी को पृथ्वी पर भी बस भगवान की भक्ति की पड़ी है। खैर, मुझे क्या, मैं तो यहाँ बस भिन्न भिन्न पकवानों का मजा लेने आई हूँ। देवी, बहुत शुभ मौके पर आगमन हुआ है आपका। कल एकादशी है। कल के दिन व्रत करने से 7 जन्मों के पुण्य कर्म के समान फल मिलता है। इसके बाद दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती हैं। रुक्मण, वो देख मंदिर आ गया। ऐसे कर, तू बाजार जा, वहाँ से कुछ फल ले आ। ठीक है दीदी, मैं अभी ले आती हूँ। ज्यादा देर मत करना, जल्दी आना, तब तक मैं पूजा की सामग्री जुटाती हूँ। इसके बाद रुक्मण बाजार से फल लेने चली जाती है और तारा मंदिर के बाहर रुक्मण के वापसी की प्रतीक्षा करती है। और दूसरी तरफ रुक्मण बाजार से फल लेकर वापस लौट रही होती है। तभी चलने के कारण उसको बहुत भूख लगती है। अरे, मैं तो बहुत थक गई। ऊपर से ये भूख मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। कहाँ फंस गई? एक काम करती हूँ, थोड़े से फल खा लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा। रुक्मण ने कुछ फल खाए और तारा की ओर चल पड़ी। क्या हुआ रुक्मण, तुमने इतनी देर कैसे कर दी? कुछ नहीं दीदी, बस बाजार में अच्छे फल ढूंढते ढूंढते देर हो गई। ये कैसी दुर्गंध आई तेरे मुंह से रुक्मण? सच सच बता, क्या खाया है तूने? दीदी, वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़े से फल खाए थे। पाप किया है तूने। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इस मृत्यु लोक पर इस पाप का पश्चाताप करेगी। तू मानव योनि में जन्म लेकर इस पाप को भोगेगी और बहुत से दुख सहेगी। महाराज, इस तरह आपकी ये पुत्री अपने बुरे कर्मों का भोग करने इस पृथ्वी लोक पर आई है। इसके बाद राजा अपनी पुत्री को
स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इस तरह हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्मों के चक्र से कोई नहीं बच पाता।